आप सभी को जय मसीह की। आगापे लव ईश्वरीय प्रेम पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हम प्रभु यीशु की बात कर रहे थे। प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। तो वहां एक बाइबल में एक क्षमा की बात आती है। आपके हिसाब से क्षमा क्या चीज है, कैसे दी जाती है? जैसे कि कोई चोर आया, किसी के घर में चोरी करके गया, पर वो चोर पकड़ा गया, तो वो घर का ओनर उसे पुलिस के पास ले जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो उसे खुद ही मारेगा, खुद ही उसे शिक्षा देगा, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसने गलती की है, उसने क्षमा भी मांगी है। चलो, उसने क्षमा मांगी है और वो बोल रहा है मैं दूसरी बार नहीं करूंगा, चलो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। तो वहां उसके घर में जाके चोर ने चोरी की है पैसों की। जब ये मकान मालिक उसे क्षमा करता है तो सारे पैसों का जो भुगतान भरना है वो मकान मालिक भरता है, उसे फ्री में जाने देता है, उसे पैसा नहीं मांगता है कि तू पूरे के पूरे पैसे मुझे वापस दे दे। मेरे हिसाब से ये क्षमा है। क्षमा मतलब सामने वाले की गलती की कीमत मैं अदा करती हूं। सामने वाला मेरा इंसल्ट करता है, उसकी कीमत मैं अदा करती हूं और उसे क्षमा करके मैं उसे प्यार करती हूं। वो समझाने के लिए मत्ती के पुस्तक में 18वां अध्याय और 21 से 35 आयत तक ये पूरी बात बताई गई है। इतना सारा हम नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ 2 आयत में पढ़ूंगी। उसमें 21वीं आयत में पढ़ती हूं। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पेतरुस पूछता है। पेतरुस को मालूम था कि प्रभु यीशु हर बार क्षमा की बात करते हैं, तो ये सामने से पूछते हैं कि मैं कितनी बार क्षमा करूं। और हम लोग ये संत पीटर का जो कैरेक्टर है, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम में देखते हैं। जैसे कि उन्होंने एक सवाल तो पूछ लिया, सवाल के बाद संत पेतरुस क्या पूछते हैं? 7 बार तक पहले तो सवाल पूछते हैं और जवाब भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। क्या 7 बार तक मुझे क्षमा करना है? तो वहां उनका एक उनके सोचने का एक तरीका, संत पेतरुस किस तरह से प्रभु यीशु को पहचानते थे, वहां एक रिफ्लेक्शन आता है कि उनको मालूम था कि प्रभु एक बार के लिए तो बोलेंगे नहीं, तो सामने से पूछते हैं कि 7 बार। तो वहां प्रभु यीशु क्या जवाब देते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। प्रभु यीशु यहां ये एक फिगर बताते हैं, 70 बार 7 बार। वहां हमें ये फिगर को पकड़ के नहीं बैठना है। प्रभु यीशु हमें ये बताते हैं कि आए दिन हमें तो माफी देते ही रहना है, देते ही रहना है, कहीं गिनती नहीं करना है। तो वहां प्रभु यीशु एक उदाहरण के तौर पे हमें समझाते हैं, पर वहां 35वीं आयत में प्रभु एक नग्न सत्य, नेकेड ट्रूथ हमें बताते हैं। वो हम लास्ट में लेंगे, पर वो बात दृष्टांत कथा क्या है?
वहां प्रभु बताते हैं कि जैसे कि एक राजा अपने जो सारे मजदूर होते हैं, उनके बाद जो नौकर काम करते हैं, उनका हिसाब करने बैठते हैं। तो पहला ही नौकर आता है जिसका 10,000 का डेब्ट उनको, वो राजा को भरना था। तो उसके पास उतने तो थे नहीं, तो उसने राजा से क्या किया, यहां एक बहुत अच्छा शब्द है, वो आदमी ने, राजा ने तो 10,000 रुपए मांगे, उसके पास थे नहीं, तो राजा ने क्या डिक्लेयर किया कि उसकी पत्नी को बेच दो, उनके बच्चे को बेच दो, उनके पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है धन संपत्ति उसे भी बेच दो, और जो मिले वो मेरे भंडार में ले आओ। तो वो आदमी तो समझ गया अभी मैं गया काम से, तो वो राजा को बहुत विनती करता है। और यहां एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, वो रिक्वेस्ट करता रहा, रोता रहा, बोलता रहा, उसके पैरों में जाके गिरा। और जब इतना कुछ हो गया तो राजा के अंदर एक दया का भाव आया, और राजा ने उनके नौकरों से बोला कि उसे जाने दो, मैं उसका जो भी है वो मैं उसे क्षमा करता हूं। तो यहां प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं क्षमा मतलब क्या। वो आदमी को जाने दिया, 10,000 का उसका जो डेब्ट था वो राजा ने अपने पर ले लिया। तो क्षमा मतलब सामने वाले की गलती की कीमत मैं अदा करूं, वो है क्षमा। सिर्फ शब्दों में बोल देंगे वो क्षमा नहीं है। और आगे जाके उसको तो क्षमा हो गई, तो वो आगे जाता है और इसका एक साथी नौकर जिसका सिर्फ 1,000 डेब्ट था, तो वो उसको बोलता है कि तू मुझे आज का आज दे दे, अभी का अभी दे दे। तो जिस तरह से इसे माफी मिली है राजा के पास से, और पहले उसने किस तरह से राजा के पैर में गिड़गिड़ाया था और सब रिक्वेस्ट किया था, वही सारी बातें वो जिसका 1,000 का डेब्ट था उसने किया। पर इसे तो दया नहीं आई, इसने तो उसे जेल में रखवा दिया। तो दूसरे दिन सारे नौकर ने ये चीज जानी, तो उन्होंने राजा को बताया कि जिसको आपने कल क्षमा किया था उसने तो इसके साथ ऐसा किया। तो राजा बहुत गुस्से हो गए, राजा ने उसको बुलाया, और यहां पे लिखा है, तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? यहां प्रभु यीशु हमें ये बहुत एक वार्निंग के तौर पे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर पिता ने अपना पुत्र भेज के उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। तो आज प्रभु यीशु हमें ये 35वीं आयत में सीधे बताते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ऐसा मतलब क्या? ऐसा मतलब क्या? हमें मालूम है ये पृथ्वी पर का जीवन जब खत्म होगा, या तो हमारे लिए स्वर्ग है या तो हमारे लिए नरक है। अगर हमने हमारे भाई बहन, हमारे परिवार वाले को अगर हमने माफी नहीं दी,
तो हमारे भी यही हाल होने हैं कि हमको भी नरक में भेजा जाएगा, जहां न दिन को चैन न रात को चैन। ये है अगापे लव। जब प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, प्रभु यीशु को कितना दुख हुआ। उस वक्त प्रभु ने एक निर्णय लिया था कि मुझे मेरी पत्नी, मेरी सारी मानव जात को बचाना है, तो उनके लिए मैं कष्ट सह लूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। ये निर्णय था। तो आगापे लव क्या है? न भावनाएं हैं, ना इमोशन है, इट्स अ डिसीजन। एक एग्जाम्पल और लेंगे ताकि हमें समझ में आएगा। मदर मैरी जब अनमैरिड थी, तो प्रभु के दूत ने आके उसे एक संदेश दिया कि पवित्र आत्मा के प्रभाव से तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। तो उस वक्त अगर हम मदर मैरी के बारे में सोचे, उन दिनों का नियम कुछ ऐसा था कि शादी के पहले अगर कोई लड़की गर्भवती होती है तो पत्थर मार के उसे मार दिया जाता था। उस वक्त का वो एक नियम था। तो मदर मैरी के बारे में अगर हम सोचे, तो जैसे ही उन्होंने दूत के द्वारा दिया गया संदेश को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, और उन्होंने ये भी बोला आगे कि मैं तो ईश्वर की दासी हूं, वो जो कहते हैं उसी हिसाब से होगा और मैं करूंगी। तो वहां उन्होंने भी क्या किया? प्रभु के दूत ने जो संदेश दिया था उसका स्वीकार किया। और वो संदेश मतलब क्या? प्रभु का शब्द। और प्रभु का शब्द मतलब क्या? प्रभु यीशु खुद। यूहन्ना 1:1 बताता है और उसकी 14 आयत में भी बताते हैं। शब्द माने प्रभु यीशु खुद। तो वहां मदर मैरी ने वो संदेश, वो शब्द, वो यीशु का स्वीकार किया। जब उन्होंने वो किया, उन्होंने एक डिसीजन लिया था। और मैं और आप जानते हैं कि वो प्रेगनेंसी के टाइम, वो जन्म के समय, प्रभु यीशु का जन्म होने के बाद भी माता मरियम ने कितने सारे दुखों का सामना किया है। अगर उस दिन अगर माता मरियम सोचती कि मुझे ये नहीं करना है, मैं यहूदी समाज के सामने जाके क्या बताऊंगी, मेरी जिससे सगाई हुई है उनसे जाके मैं क्या बताऊंगी, मेरे माता पिता को क्या मैं क्या बताऊंगी। अगर मदर मेरी ने वो सारी बातें सोची होती, तो क्या आज हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जिनके बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, वो सारी बातें हो पाती? नहीं। पर उस वक्त माता मरियम ने एक निर्णय लिया था, और कितनी सारी मुसीबतें आए, कितने दुख उनको झेलने पड़े, पर वो कभी पीछे नहीं मुड़ी। अपने निर्णय से वो बिल्कुल हिली नहीं। उसी तरह से जीसस क्राइस्ट जब सैक्रिफाइस का टाइम आया, बलिदान का जब वक्त आया, तो वो वक्त उनके लिए बहुत ही भारी था। क्यों भारी था? हम लोग एक आयत के द्वारा समझेंगे। मत्ती 26:39 आयत। हमें ये मालूम है कि प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे, और ज्यादा करके पिछले 3 साल की बात हम करते हैं, तो वो 3 साल में पूरा
दिन प्रभु यीशु लोगों के साथ घूमते थे, अपने शिष्यों के साथ घूमते थे, चंगाई देते थे और लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में पूरा दिन बताते रहते थे। फिर शाम होती थी, रात होती थी, तो प्रभु के शिष्य भी सो जाते थे और सारे गांव वाले लोग भी सो जाते थे। पर प्रभु यीशु क्या करते थे मालूम है? जब रात होती थी, अंधेरे में प्रभु यीशु पर्वत माउंटेन पे जाते थे और अकेले वहां पे अकेले पूरी रात पिता से बातें करते थे। पिता से बहुत सारी एडवाइस, सलाह लेते थे। कल मुझे क्या करना है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, आप मुझे बताओ पिता, मुझे किससे चंगा करना है, आपके बारे में किस किस को बताना है। वो सारी बातें रात को माउंटेन पे जाके प्रभु यीशु ईश्वर पिता से करते थे। मेरी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो वो अपनी बैटरी चार्ज करते थे रात के समय पिता के साथ बात करते हुए। अगर मोबाइल की बैटरी डिम हो जाएगी तो आप और मैं कुछ नहीं काम कर पाएंगे, तुरंत ही हमें चार्ज करना पड़ता है। तो जब ये बलिदान का वक्त आया तो बलिदान के लिए वो तैयार थे क्योंकि उन्होंने तो एक निर्णय लिया था। पर वो बलिदान के समय पर, ये पूरा दिन जब वो सूली पे चढ़ने वाले थे, वहां एक बड़ी बात है, कुछ ऐसी बात है जो मैं बाइबल के मत्ती की 1-2 आयत के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, पर मैं ये अगले पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आमेन।